पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृतिर्काभ्यं सरस्वती। ओम सन्नो देवी रुष्टा आपो स्मिते संयोरवि सर्वन्तु ना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यः स्मृतिर्काभ्यं सर्वाभ्यं सरस्वती। और देखो एक काम हथेली में बाएं हाथ में जल ले लीजिएगा अंग्रेज पर। और देखो ये दो उंगली ये बीच दो। ओम वांग में अजस्तु मुंह से लगाओ। ओम नसोर में प्राणवस्तु नाक काटे। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर में श्रोत्रस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मन संस्थान सन्तु। खेतिहर काश्तकार संगठन ये जो पकड़ाई रस्सी ये डोरी ऐसी है, इस डोरी का महत्व बहुत बड़ा है। इस डोरी को जानने के लिए जब तक महापुरुषों की संगति और सत्संग और संगति न करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगी। समझ में जब आएगी जब महापुरुषों की संगति होगी। तो ये डोरी का बड़ा जबरदस्त महत्व है। समझे, ये डोरी ऐसी नहीं है, ये डोरी बड़ी प्रेम भरी है और प्रेम भरी आपको पकड़ाइए तो इस प्रेम भरी डोरी में हमेशा इसी में बंधे रहेंगे तो कल्याण होगा। अच्छा, ये पूजन के लिए छोड़ दीजिएगा, ये दस्ती छोड़ पूजन के लिए जरा पूजन करके आप रखिएगा। ओम हवामहि प्रियान्त्वा प्रियपतिं हवामहि निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहि वसु मम आहम जानि गर्वधमात्वं जासि गर्वधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः सुपयो दिव्यन्तरिक्षं
ओम विष्णुराटमसि विष्णु सर्वत्रेस्तु विष्णु स्यूरस् विष्णुद्रवो शिवैषणमसि विष्णवेत्वा ओम अग्ने देवता वासु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति देव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितरयज्ञं प्राहुरु बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञममतेन यज्ञपतिं तेन मामवा ओम मनोजूतजुखदा माजस्व बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टगुं यज्ञगुं सामिमन्दधातु विश्वे देवासयमादयन्ता मो प्रतिष्ठा आवाह्यागस्यातिष्ठं पादे पाद्यं समर्पयामि अर्घं आचमनीयं स्नानं वस्त्रं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पुंगिफलं दक्षिणानमस्कारं जलाचमनं भावे समर्पयामि नमो नमः हाथ जोड़ लो ओम शुंभश्चैकदन्तस्य कपिलो वत्कर्णकालम्बोदरश्च कटो विनाशो विनायकां धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशी तानि नामानि प्रतिष्ठादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गम्ये सा संग्रामे संतते च विघ्नस्तस्मिन् जायते श्री महाकालवद्यते वक्ताम्य आवाह्यागस्यातिष्ठम् अक्षतां समर्पयामि छोड़ो गंधम समर्पयामि रोड़ी लगा देव गंधम समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि बताते छोड़ देव नैवेद्यं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि भूमिफलं दक्षिणानमस्कारं जलाचमनं भावे समर्पयामि जल छोड़ देव जलाचमनं भावे समर्पयामि नमो नमः ओम शिव शिवतले वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते फलकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला विहारिज्योपवीतं मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमामि श्री गणपत देवता आवाह्यागस्यातिष्ठम् अक्षतं समर्पयामि गंधं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ताम्बूलपुंगिफलं दक्षिणानमस्कारं जलाचमनं भावे समर्पयामि नमो नमः ओंकार को ध्यान कर लो ओम ओंकार मृत्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकार देवता ब्रह्मा वाह्यागस्यातिष्ठम् अक्षतं समर्पयामि चावल छोड़ अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि ताम्बूलपुंगिफलं दक्षिणानमस्कारं जलाचमनं भावे समर्पयामि नमो नमः अरे फूल देव सब जो चीज कमी पड़ी वो देव ओम
ओम श्री चते लक्ष्मी प्रतिनाम बहुरात्रे पार्श्वे सदाही रोमस्वी नौप्यताम ईशानम ईशानम सर्वलोकम ईशाना। श्री लक्ष्मी देवी लक्ष्मी को ध्यान करके और अक्षत छोड़ दो। लक्ष्मी देवी महाबाई गच्छाति सम अक्षतम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि पुंगीफलम समर्पयामि दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम भावे समर्पयामि नमो नमः। कलश के एक एक फूल कलश में डाल दीजिएगा। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे समासता मूढ़े तत्मा मध्य वातगणा सुरता श्री कलश देवता बिनमाबाई गच्छातिष्ठम अक्षतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि। ग्रोड़ी लगा दो कलश के ऊपर गंधम समर्पयामि तांबूलम पुंगीफलम दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम भावे समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जी यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी महेंद्रया गंडकी चरमणती वेणका क्षप्रा नेत्रवती महासुरधि ख्याताम जगया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलेन समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम। श्री गंगाया देवात देव अक्षतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि तांबूल पुंगीफलम दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम भावे समर्पयामि नमो नमः। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजयादया देवसेना सुरा स्वाहा मात्र लोक मात्रा दृष्टि पुष्टि सुशीया देवी कुल देवता में षोड़श मात्र का हवाई गच्छाति समक्षतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि तांबूल पुंगीफलम दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम भावे समर्पयामि नमो नमः। ओम क्षीरसागर संभूतम शरीरे समासिताम यजमान हितार्थाय लक्ष्मी आवाह्यम। लक्ष्मी के नाम से छोड़ दो अक्षत छोड़ दो अक्षतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि तांबूल पुंगीफलम दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम समर्पयामि नमो नमः। नौ दफा छींटा कर दो। ओम सूर्याय नमः रोली सूर्याय नमः सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः गुराय नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः रावे नमः केतवे नमः केतु में अवध सर्वे ग्रह आवाई यागस्य नवग्रह देवता आवाई यागस्यातिष्ठम अक्षतम समर्पयामि गंधम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि तांबूल पुंगीफलम दक्षिणा नमस्कारम जलाचमनम भावे समर्पयामि नमो नमः। और गुरु को ध्यान कर लो। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षमुसी श्रोति संवर्ता पदाभ्याम मृदता श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन् नमः। अच्छा अब तुम्हारी ईश्वरीं सर्वभूतानां साम्योपहो श्रियम्। परमात्मा का नाम है। सूर्य जो सब प्राणियों को प्रेम से प्रेरित करे, वह जो धर्मात्माओं के दुख हरता नेम से, स्वयं जो सुखद सनातन स्वतः संसार में, तत् उसी हर की हर बार में वरेण्यम जो वर्णन करने योग्य है सबको सदा, भर्गो तेजो मई सर्वदा, देवस्य उस देव का धीमहि हम धारण करें, भी बुद्धि विचार संकल्प मन के हो अगम। ओम विश्वानि देव सावितर दूरितानि पारा सुवै यद भद्रम तन्न आसुवै। ओम सन्नो देवी राविष्टाय
हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। सबका भला करे भगवान, सब पर कृपा करे भगवान, सब पर दया करे भगवान, सबका सद्विध हो कल्याण। ओम चक्षुर्देवारहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चार पश्येम शारदः शतं जीवेम शारदः शतत्वं शृणुयाम शारदः शतं भूयस्य शारदा शतात्। ओम आयन्त इदमा आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वरधस्व चेत्यावरधाय चास्मान् प्रजाया पशुभिर्ब्रह्म वर्चासे नान्नादेन सामेधाय स्वाहा। ओम जौव शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधाय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्ति शान्ति एव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम सर्वेभ्यो नमः। शांति शांति शांति। नारी बच्चे बच्चियों का बड़ा सौभाग्य है। ये एक ऐसा प्राचीन स्थान है जहाँ इतिहासों में इसकी गाथाएं सबकी सब भरी हुई है। इस प्राचीन स्थान पर हम लोगों को कुछ ऐसे नवीन वर्तमान के संकल्पों को अगर ले लिया जाए तो आज के वर्तमान समय में हम सबका भला हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ये छोटी चीज नहीं है। देखने को तो ये छोटा मालूम होता है, लेकिन बाबा जी को बहुत समय आदमियों के तैयार करने में लगा। मनुष्य के तैयार करने में देर लग सकती है और देर लगेगी। विश्वामित्र ने जो तैयारी की वो 1, 2 दिन 4 दिन में नहीं, कृष्ण भगवान ने जो भी तैयारी की धर्म की स्थापना के लिए वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं, उस समय तो उनको लगा ही था और उसके लिए इतिहास में सब कुछ है। करोड़ों आदमियों को एक आवाज पर जो टाट पहरा दिया गया, जिसका आप दृश्य देख रहे हो, ये देश के अंदर 1-2 आदमी नहीं, करोड़ों आदमियों ने एक दिन की आवाज पर इन्होंने टाट पहन दिया। और टाट पहनना कोई साधारण और आसान काम नहीं। जब विश्वामित्र ने लक्ष्मण और राम को बुलाया तो यही जनता जो ये जंगलों में जमीन में परिश्रम करती थी, ये बड़ी विलाप करती हुई गई और चिल्ला पड़ी कि हमारे कष्टों को दुखों को दूर किया जाए। जब पूछा गया कि कौन लोग चिल्ला रहे तो लोगों ने बताया कि जनता आम रो रही है और उसकी दुखों की सुनवाई होनी चाहिए। विश्वामित्र वशिष्ठ ने कहा कि ठहर जाओ, मैं अभी इनके लिए इंतजाम करता हूँ।
राम और लक्ष्मण को बुलाया और कहा, बेटा तुमको राज तिलक और गद्दी अब नहीं मिलेगी, तुम जनता और देश का काम करना। उन्होंने बुला करके उनको डांट कराया, जिसको झूठ कहते हैं, जिसको बोरा कहते हैं। जटा झूठ सिरधारी, झूठ यही टाट है, यही बोरा है जो आप देख रहे हो, सिर पर जटा। आदेश देकर उन्होंने सीधा तपस्या के लिए जंगल में भेज दिया। ये कोई प्राचीन गाथा नष्ट नहीं कर सकता। ये वही भूमि है जहाँ बहुत बार कृष्ण भगवान आए और बहुत तरह से उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन अंतिम गत्वा ऋषि मुनि बड़े होशियार और बड़े सतर्क थे। उन्होंने फौरन कृष्ण भगवान से कहा, बेटा ये बरकत बस्त करो और जितने भी ग्वाल बाल जंगलों में रहते हैं जो ये भूमि का काम करते हैं, तुम उनके यहाँ जाके छो। ये बरकत बस बुरा था, टाट था, यही झूठ था। आपको तो ये मालूम नहीं, इतिहास था। इसी बोरे को, इसी झूठ को, इसी टाट को ईसा मसीह ने पहना। यही टाट था, यही बोरा था। जब परिवर्तन किया तो इसी को मोहम्मद बनता है। आपको तो कुछ मालूम नहीं कि इतिहास क्या कहता है और कब ऐसा आता है दृश्य, ये तो आपको मालूम नहीं। तो ये छोटी चीज आप इसको मत समझिए। जिस तरह का ये कार्यक्रम आपके सामने, इसी तरह का सारे देश में चलना। आदमियों के बनाने में देर हो सकती है और होगी, लेकिन संदेशा में भी देर होगी और होती आई। संदेशा पहुंचाने में भी कुछ वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं है एक बार की संदेशा है सबको मिल जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए। तो ये जो आपके सामने ये एक संकल्प है कि हमारे देश के अंदर भूम जोता है, खेतिहर कास्ट का, इन्हीं पर सारा दारू मदार है। और ये सबसे बड़े त्यागी और तपस्वी है। और ऐसा बेवकूफ है जो इनके बराबर कोई त्याग और तपस्या कर सकता है। ये 12 महीने मिट्टी में ये काम करते हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी कुछ नहीं समझते हैं, सब कुछ बाहर इन पर है। और ये इतनी तकलीफ में तो ये कोई अच्छी चीज नहीं, इतिहास टूट जाएगा। वो गाथाएं प्राचीन समाप्त हो जाएंगी, हमारा पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। तो ये हमने अचानक किसी को नहीं बताया। इन लोगों ने प्रार्थना की, वहां कार्यक्रम होगा, जब आएंगे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यहाँ से गए 10 सितंबर 1987 को, जब एक बहुत बड़ा जनसमुदाय, जिसको कोई भी धार्मिक और राजनीतिक इतने बड़े समुदाय को इकट्ठा नहीं कर सकता, उसके बीच में वहीं पर भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की एक आधार शिलान्यास 5 पंचों के साथ, वेदवत वेद मंत्रों पूजन के साथ, वेदवत वो शिला इतने बड़े जन समुदाय, नर नारियों के बीच में, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाइयों के बीच में रखी गई। आदर शिला तो किसी काम की कभी भी लगती जाए, उसमें 2 साल भी लगेगा, 4 साल भी लगेगा, 10 साल के बाद बनना शुरू होगा। आधार शिला तो है, लेकिन इसका पहला कार्य भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का 5 और 6 और 7 नवंबर एक कुटियारा गांव, तहसील संडीला और जिला हरदोई, इसका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये पहला काम था। कोई भी राज इतने आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, इतने लोग। दूसरा, फिर इनको दिखाया कि दूसरा द्वितीय कार्य, जब इनको ले गए जौनपुर जिले में, तो ग्राम अबोध मुगला बादशाह पूरे कस्बा है, तहसील मछली से, उसमें 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी, अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, 1-2 जनवरी को ये कार्यक्रम इतना विशाल कि 100 बसें लगा दी जाए उत्तर प्रदेश के, इतना आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता, इतना कोई आदमी इकट्ठा। और उसी वक्त घोषणा यहाँ की हो गई, ये आपका कार्यक्रम, ये
विधिवत पूजन के साथ। इसका उद्देश्य इस झंडे का वो तो मैं 2 बजे सबको बताऊंगा, लेकिन ये पूजन के साथ ये भूमि ज्योतक क्षेत्रीय पुरस्कार संगठन का ये झंडा होगा। इस झंडे के नीचे जब फैल जाएगा तो इसके नीचे जितने भी आएंगे ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये सारा देश हमारा, बाजार हमारी, दफ्तर हमारी, कर्मचारी अधिकारी हमारी, सेठ साहूकार हमारी, ये जितने भी भूमि ज्योतक ये सब हमारे, मूल ये सब हमारा, किसी दूसरे का नहीं है। आपको ये चीजें ऐसी सुनने को मिलेगी जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। तो ये विधिवत, ये संकल्प है, और वो ऐसा वैसा संकल्प नहीं है कि जो शायद आप सोचते हो बाबा जी को कुछ किसी चीज की कांक्षा लेकर नहीं आए, लेकिन जब बाबा जी के सामने रोगे चिल्लाओगे कि हमको आशीर्वाद दो, हमको दुआ दो, हमारे कष्टों को दूर करो, बीमारी को दूर करो, परेशानी को दूर करो, हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो बाबा जी को आपके बारे में सोचा। और फिर हमने सोचा कोई ऐसी नई चीज नहीं है। मैं अपने साथ पिछले अभी तो कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, मैं इसी जनवरी के महीने में इधर से जा रहा था। 50,000 आदमी मेरे साथ थे। 80 दिन का समय कोई मामूली नहीं होता। 8,000 किलोमीटर की कोई छोटा यात्रा नहीं होती, और 14 था। मैं 50,000 आदमियों से ऊपर लिए जा रहा था अपने साथ। लोगों ने आपको सुनाया होगा कि इतना आदमी कोई भी लेकर के चल नहीं सकता सीधे, और 110, 115, 125 किलोमीटर की रोज की यात्रा, और 100 बोरा आटा लोगों के खाने के लिए रोज बनना, ये छोटी चीज नहीं। लेकिन इतना बड़ा जो 14 प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्रा में, उसके बाद फिर उड़ीसा और बंगाल, ये कोई समाचार आपको नहीं। तो मैं कोठरी में तो कार्यक्रम कर नहीं रहा था। 20,000 मेरे साथ साइकिलें थी, 10,000 मेरे साथ मोटरसाइकिलें थी, 100 के नीचे ट्रैक्टर थे, 50 के नीचे ट्रक थे, बाकी कारें और ये सब मेरे साथ चल रहा था। मैं सड़कों में जा रहा था, किसी गली कूचे में, किसी जंगल के अंदर जहाँ आदमी हो वहां नहीं चल रहा था। लोगों की नहीं, लोग जो है स्थानीय 5-5 लाख आदमी इकट्ठे होते थे, और जहां पर ये भोजन बनता था वहां 50,000 आदमी को देखने को खड़े होते थे। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे लोग खाएंगे। ये आपके पास में मुजफ्फरनगर में पड़ा था, इधर हापुड़ में, मेरठ जिले में पड़ा था। कोई छोटी चीज तो है, मैं वही व्यक्ति, मैंने सब सर्वे कर दिया। मैंने पूरी प्रांतों में 2 काफले निकाले, पूरी जानकारी कर ली। पहला काफला था 10,000 किलोमीटर और 90 दिन का, दूसरा काफला था 8,000 किलोमीटर 80 दिन का। ये छोटा काम नहीं। पहले काफले में 675 आदमी थे, और दूसरे काफले में 50,000 से ऊपर आदमी थे, जिनको कोई आदमी हजम नहीं कर सके। मत रेडियो लिखो, मत अखबार बोलो, वो अलग हो सकता है, लेकिन मैं सर्वे करना था, और मैंने सर्वे कर दिया। मैंने हर किसी के दुख और दर्द तकलीफ की दवा बनाकर तैयार कर ली, और पूरी की पूरी योजना बाबा जी के पुस्तक में है। आपको घबराए नहीं, आप इसको समझ ले। 2 बजे आए मैं सबके सामने, इस चीज को आपके सामने आईने की तरह से रखूंगा, और वो आपकी समझ में आएगा। और ये भूमि जो तक मेरा नहीं, मेरा नाम तुलसीदास आश्रम। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मेरा जय गुरुदेव नाम नहीं, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान का। उसी को मुसलमान खुदा करे, उसको ईसाई गाद करे, ये उसका नाम किसी आदमी, इंसान, जानवर का नाम नहीं, उस चेतनता का नाम है, जड़ता का नहीं। ये उसका मैं उसका प्रचार करता हूँ। मैं 3 ऊपर से आपको देता हूँ।
घबराने की कोई बात नहीं है। इसलिए ये झंडा जो है भूमि ज्योति खेतिहर का आप लोग अपने झंडे को हाथ में ले। अगर सारी बाधाएं न चली जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी बने। आप दिन में आकर के बच्चों को, बच्चियों को, स्टूडेंट को, फिर साहूकारों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको लेकर आओ और जो तुमने अपनी फोरत की उम्र में तुमने नहीं सुना है वो आपको सुनने को मिलेगा। आप क्यों बनाते ये रस्सी पकड़ा रखी है क्या आपको और इस झंडे को बिजबल इसको फैल जाने दीजिए। आप इसके नीचे हो। मैंने तो इस झंडे के नीचे खड़े होकर के संकल्प किया ही है। मैं तो उस संकल्प को जो किया उसको पूरा आपके सामने करवा दूंगा। आप घबराए मत, लेकिन क्या संकल्प किया है उसको आकर के आप सुने। वो संकल्प इस झंडे के नीचे क्या किया गया, वो झंडा दूसरा है, वो झंडा अलग है, ये झंडा अलग है। वो झंडा है दूरदर्शी टाटवाल का, ये झंडा है जय गुरुदेव भगवान का, ये झंडा है भूमि ज्योति खेतिहर का अलग झंडा है। ये अलग वो अलग है। तो आपको तो जानना चाहिए कि कोई न कोई मददगार सहयोग देने वाला कुत्ता भी सहयोग दे तभी तो उसका सहयोग है, ऐसा तो नहीं। तो कोई सहयोग तो देने वाला आपको दिशा ना हो, रास्ता ना हो, कुछ जानते ना हो, कुछ समझते ना हो, भूल गए हो, रास्ता भूल गए हो, चलना भूल गए हो, बैठना भूल गए, तो कोई सहयोग देने वाला तो चाहिए, तो कोई ना कोई चाहिए अगर उसके साथ। लेकिन जब आपको खड़ा कर लिया जाएगा, जब बल आएगा, परोस आएगी, ज्ञान आपको हो जाएगा, आप में हिम्मत आ जाएगी, साथ आ जाएगा, तो फिर आप स्वयं किस योग हो जाएंगे। जो सहारा उसकी तो व्याख्या होती रहती है। अगर कृष्ण ने सहारा न दिया होता तो कौरव पांडवों के साथ ही पहले तो सोचने की बात है। अगर वो सुग्रीव और हनुमान ने अगर कहीं सहयोग न दिया होता तो राम और क्या कर लेते, तो कोई ना कोई सहयोग तो देगा, कभी तो होगा। तो ये झंडे को प्राचार दीजिए इस समय ये आप और मैंने आपका हाथ दिखाया। मैं किसी को किराए पर नहीं जाता। जिस तरह से आपने देखा है कि लोग चंदा वसूल करते हैं जबरदस्ती या जबरदस्ती चंदा वसूल करते हैं, ये स्वतः अपनी खून पसीने की कमाई जो करेगा और जो इस कमाई से सेवा करेगा वो फलेगी और बाकी एक भी फलने को वाली नहीं। जो आप सोच रहे होंगे वो सब चीजें आपको फिर से मिलेगी। इसलिए इस झंडे को संकल्प के साथ पूजा होने वाली नहीं। सब जल्दी चलिए पहुंचो बच्चों इधर जाओ, बच जाओ लोग। हाँ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्य सूरय खभ्योऽति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री दैनोरा नड्वानासु शक्ति पुरंदीरोषा स्मृतेष्टा सवयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामीनां पर्जन्ये वस्तु पर्वत्यो नौस्ते पश्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षो शीर्षो दिवसंवर्ता पदभ्याम् मृदसा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्ती जायताम महाराष्ट्रे राजन्य सूर्य कपिवत व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धनुर्घोड़ा नटवानासु सप्ति पुरंदीरो सारसु श्रेष्ठा सवयो युवा सेजमानस्य वीरो जायताम कामिने कामिनां पर्जन्य वस्तु फलवत्यो नवस्तर पश्यन्ता योगक्षेमुना कल्पताम ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्ती जायताम महाराष्ट्रे राजन्य सूर्य कपिवत व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धनुर्घोड़ा नटवानासु सप्ति पुरंदीरो सारसु श्रेष्ठा सवयो युवा सेजमानस्य वीरो जायताम कामिने कामिनां पर्जन्य वस्तु फलवत्यो नवस्तर पश्यन्ता योगक्षेमुना कल्पताम खड़े रहिए माला दो जगो अब वक्त तुम्हारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा। कार्यक्रम में बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत लोग तकलीफों में हैं, बीमारियों में, परेशानियों में, उलझनों में। उसमें सभी लोग जितने भी आएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जात के अमीर गरीब, सबको लाभ होगा। यहाँ से कोई आदमी खाली नहीं जा सकता। किसी को एक आने, किसी को दो आने, किसी को चार आने, किसी को पूरा रुपए। लेकिन यह है कि फायदा सबको। ये एक ऐसा स्थान है, चाहे तुम कुछ मांगो या न मांगो, लेकिन तुमको लाभ पहुंचाना है। जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा। दरिया का काम जल देने का है, उसमें जाओ, नहाओ, न रहो, बह रही। देश में ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, संत, फकीर इसी काम के लिए आते हैं। कोई जाए कोई ना आए, वो सबको लाभ पहुंचाते हैं। उनके पास एक संकल्प होता है समष्टि का। वो समष्टि संकल्प से सबका लाभ। आपको इस बात का बोध नहीं है, जानकारी होगी तो आप सब लोग अपना अमूल्य समय
घर गृहस्थी के कामों से बचाकर 2 बजे के 10 मिनट पहले यहाँ आप पहुंचे और इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी मिलेगी, रूपरेखा मिलेगी, बड़ी से बड़ी चीज आत्मा की मिलेगी, मानवता की मिलेगी, बहुत बड़ी चीजें मिलेगी। और ये कहोगे कि मुझे जीवन में ये लाभ नहीं मिला। ये विद्वत भूम ज्योतक इतिहास काका जनरेशन का ये झंडा ये फैल गया। ये उधर ये दूरदर्शी टाट वालों का जो सहयोग दे रहे हैं उनका भी झंडा फैल गया, इधर ये भगवान का भी झंडा फैल गया। ये तीनों झंडे साथ साथ चलेंगे तब काम होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भूमि ज्योत को जगो हमारा वक्त तुम्हारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज तुम्हारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज तुम्हारा। ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज तुम्हारा, अनमोल वक्त याद इंतजार कर रहा, अनमोल वक्त याद इंतजार कर रहा, दुनिया रचयिता भी तुम्हें है प्यार दे रहा, दुनिया रचयिता भी तुम्हें है प्यार दे रहा, रह जाए अधूरा नहीं जो तुमने विचारा, रह जाए अधूरा नहीं जो तुमने विचारा, है काश्तकारों जल्दी जगो करता इशारा, काश्तकारों जल्दी जगो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, पौरुष व वीरता का शंखनाद कर रहा, पौरुष व वीरता का शंखनाद कर रहा, संकल्प सूत्र में बंधोए भाव भर रहा, संकल्प सूत्र में बंधोए भाव भर रहा, चमकेगा सारे विश्व में आंखों का ये तारा, चमकेगा सारे विश्व में आंखों का ये तारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, ऐसे रे जवां बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, सतगुरु की शांति प्रीति की ये रीत सिखाओ, सतगुरु की शांति प्रीति की ये रीत सिखाओ, उठ करके अपने दर से सतमार्ग दिखाओ, उठ करके अपने दर से सतमार्ग दिखाओ, ऐ खेतिहरों बढ़ते चलो बाबा ने पुकारा, ऐ खेतिहरों बढ़ते चलो बाबा ने पुकारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, सेवा व शांति प्रेम का प्रतीक ये ध्वजा, सेवा व शांति प्रेम का प्रतीक ये ध्वजा, है वीर
दूरदर्शी की अमर लीक ये ध्वजा, हीरो दूरदर्शी की अमर लीक ये ध्वजा, फहराने वालों को खुदा ने खुद ही उतारा, फहराने वालों को खुदा ने खुद ही उतारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, संकल्प ले ध्वज आज हमारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, संकल्प ले ध्वज आज हमारा, भूम ज्योति को जगो ये वक्त तुम्हारा, भूम ज्योति को जगो ये वक्त तुम्हारा, 80% देश में अधिकार तुम्हारा, 80% देश में अधिकार तुम्हारा, फिर भी चारों तरफ रो रहा परिवार तुम्हारा, फिर भी चारों तरफ रो रहा परिवार तुम्हारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, बिन घूस कोई काम नहीं बनता तुम्हारा, बिन घूस कोई काम नहीं बनता तुम्हारा, सत्ता के दिलों में न तनिक दर्द तुम्हारा, सत्ता के दिलों में न तनिक दर्द तुम्हारा, अब गाँव गाँव बन रहा संगठन 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 तुम्हारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, लहरा रहा संकल्प ले ध्वज आज हमारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, ऐसे जमा बढ़ते चलो करता इशारा, तेरे जमा बढ़ते चलो करता इशारा। जय गुरुदेव। ऐसा किधर बैठा तू?